मसला पानी से जुड़ा है। वो पानी जिसे हमारे देश में मुफ्त का समझा जाता है। हमारे देश में पानी को लेकर लोग बेहद आश्वस्त हैं। उनका मानना है कि पानी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता और यही वजह है कि आप जब अपनी सोसाइटी में निकलते हैं तो आपको बहुत मुमकिन है कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी धोता हुआ मिल जाएगा और घंटों अपनी गाड़ी को चमकाने में कई लीटर पानी बहा रहा होगा। हमारे देश में बहुत ज्यादा आम है कि पानी की टंकी भर जाने के बाद जब कई लीटर पानी बह जाए तब कहीं से आवाज आती है, टंकी भर गई है, मोटर बंद कर लीजिए। हमारे देश से आती ये आम तस्वीरें जब आप दिल्ली या बेंगलुरु से आ रही तस्वीरों के सामने रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। आज दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के टैंकर्स के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और ये तस्वीरें एक मौसम की तरह हैं जो हर साल जरूर आती हैं। बड़े बड़े वादों, तमाम दावों, चुनावी दौर में बड़े बड़े भाषणों के बावजूद हर साल घूम फिर कर जल संकट दिल्ली के सामने आकर खड़ा होता है और आलम यह है कि पानी के टैंकर्स को देखकर लोग उस पर झपट पड़ रहे हैं। सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जा रही है। इसके बाद भी पानी नहीं मैसर है। अब सबसे पहला सवाल यही है कि समस्या को लेकर सरकार क्या कर रही है, दिल्ली की जल मंत्री क्या कर रही हैं? तो जवाब है कि दिल्ली की जल मंत्री समस्या पर एक्शन लेने की बजाय अनशन कर रही हैं। सुबह सुबह आज जब दिल्ली के कई इलाकों में लोग नल में जल आने का इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली की जल मंत्री आतिशी राजघाट पहुंचती हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी उन्होंने और अनशन करने के लिए बैठ गई। मंच पर भी महात्मा गांधी की एक तस्वीर लगाई गई थी। आतिशी के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर पहुंची। साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। यहां दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने क्या कहा, सबसे पहले ये सुनते हैं। पीने वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। तो आतिशी का कहना है कि जल मंत्री के नाते उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। अब वो अनशन पर बैठकर इस समस्या पर एक्शन लेंगी। अब आप खुद ही सोचिए, जब जनता किसी समस्या से परेशान हो और वो सरकार के पास जाए तो सरकार क्या करेगी, एक्शन लेगी। लेकिन दिल्ली में सरकार एक्शन नहीं लेती बल्कि अनशन करने लगती है। और अनशन की तस्वीरों को भी गौर से देखिए। इस अनशन को आतिशी ने पानी सत्याग्रह का नाम दिया है, लेकिन इस सत्याग्रह में भी बड़े बड़े वाटर कूलर चल रहे हैं। आतिशी इस अनशन में बैठते ही सबसे पहले कांच के गिलास में मिनरल वाटर पीती हैं और फिर दिल्ली में पानी की समस्या के लिए सो कॉल्ड सबसे बड़ी जंग के लिए बैठ जाती हैं अनशन करने। यहां आपको अरविंद केजरीवाल का जेल से आया वो मैसेज भी पढ़ना चाहिए जो उन्होंने जेल से दिल्ली वासियों के लिए भेजा है। केजरीवाल जी का जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूँ कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहाँ मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के हाथों दिल्ली वासियों के लिए जो मैसेज भेजा है उसमें वो कह रहे हैं कि टीवी पर जब वो वाटर क्राइसिस वाली तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें बहुत दर्द होती है, पीड़ा होती है। ऐसे में सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को हम उन्हीं की वो बात सुनवाना चाहते हैं जो उन्होंने सरकार में आने से पहले कहा था और दिल्ली के वाटर क्राइसिस के लिए टैंकर माफिया को दोषी ठहराया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आके एप्लीकेशन डाली गवर्नमेंट को कि दिल्ली का पानी जा कहाँ रहा है, तो वहां से जवाब आया कि 50% दिल्ली का पानी लीक हो रहा है। दैट मीन्स अबाउट 420 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर इज लीकिंग एवरी डे। 420 मिलियन गैलन्स पानी अगर रोज दिल्ली की सड़कों पे आ रहा है। हमने कहा जी 3 दिन में तो बाढ़ आ जानी चाहिए दिल्ली के अंदर, पर दिल्ली की सड़कों पे तो पानी दिखाई नहीं देता। सो हमने जांच करने पे पता चला दैट देयर इज अ ह्यूज माफिया दैट इज ऑपरेटिंग इन दिल्ली, दैट इज कॉल्ड टैंकर माफिया।
There are 1,500 water tanker companies operating in Delhi. So it's a 1,000 crore business of tanker mafia that is going on. यानी अरविंद केजरीवाल सरकार में आने से पहले खुद मान रहे थे कि दिल्ली में पानी की समस्या के पीछे टैंकर माफियाज का हाथ है, लेकिन आज वो शायद ऐसा नहीं मानते और दिल्ली में पानी की समस्या के लिए वो दूसरे राज्य की सरकारों को ही दोषी मान लेते हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही है कि दिल्ली के जल संकट का असल कारण क्या है, दिल्ली को कितना पानी चाहिए और सरकार क्या कर रही है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त पानी की सप्लाई 998.8 से 1000 MGD यानी मिलियन गैलन पर डे ये सप्लाई है। इसके मुकाबले मांग है 1296 MGD से 1300 MGD के करीब, यानी मांग की तुलना में पानी की सप्लाई करीब 300 MGD कम है। दिल्ली जल संकट के दो प्रमुख कारण हैं, पहला प्रचंड गर्मी और दूसरा पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। भयानक गर्मी के चलते पानी की मांग तो बढ़ गई है, दिल्ली की आबादी की तुलना में पानी की सप्लाई पहले से ही बहुत कम है। दूसरा एक बड़ा पहलू यह भी है कि दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। दिल्ली एक लैंडलॉक स्टेट है और ये हर ओर से जमीन से घिरा हुआ है। दिल्ली का अपना कोई पानी का बड़ा स्रोत नहीं है, तो उसे पानी के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर निर्भर होना पड़ता है। इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा का है। दिल्ली को हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा से और पंजाब की सरकार भाखरा नंगल से पानी की सप्लाई करती है। 2023 की एक रिपोर्ट से हमें पानी के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली सरकार का 2023 का आर्थिक सर्वे खुद बताता है कि हर दिन यमुना में 38.9 करोड़ गैलन लगभग 40 आंकड़ा अगर समझे, और गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन, भाखरा नंगल से रवि व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिलता था। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता था, यानी कुल मिलाकर दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। 2024 के लिए ये कुल आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन है। सरकार हर साल जल संकट से निपटने के लिए योजनाएं लेकर आती है, दावा करती है कि इस हालात में अब स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी, इस साल स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन समस्या और बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए 2030 की मीडिया रिपोर्ट्स अगर देखें हम, तो उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ऊंचे जलस्तर वाले क्षेत्रों में 500 ट्यूबवेल लगाने का ऐलान किया था। इसके अलावा शोधित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में डालकर भूजल स्तर बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। राजधानी में पानी की सप्लाई का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड के पास है। गर्मी से पहले ही पानी की मांग और सप्लाई में कमी को देखते हुए जल बोर्ड ने 587 ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई थी ताकि किल्लत को दूर किया जाए। इस योजना के पहले चरण में राजधानी के कुछ इलाकों में ट्यूबवेल लगाए गए, जिससे सिर्फ 19 MGD पानी मिल रहा है। इस योजना के दूसरे चरण में 259 ट्यूबवेल लगाने के लिए जल बोर्ड को लगभग 1800 करोड़ रुपए की जरूरत थी ताकि ये ट्यूबवेल्स लगवाए जा सकें। इसके लिए जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को लेटर भी लिखा, लेकिन पैसे नहीं मिल सके और वो ट्यूबवेल कभी लग ही नहीं पाए। इसलिए एक बड़ी वजह यह भी है जिससे दिल्ली के कई क्षेत्र जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में तो कई बार घंटों पानी की सप्लाई का इंतजार करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदे पानी की सप्लाई की समस्या भी सामने आई, यानी पूरा सिस्टम समस्याओं से भरा है और इसमें राजनीतिक लीकेज लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच जनता पिस रही है और सवाल आज भी वही, सरकार के जवाब भी वही दिख रहे हैं। हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। आज दिल्ली में 40 से 45% दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं आता, उन्हें टैंकर पे निर्भर रहना पड़ता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा और सफिशिएंट पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। ये बड़े दुख की बात है कि भारत देश की राजधानी है और भारत के अंदर लोगों के घर में पीने का पानी नहीं और टैंकर जाते हैं। दिसंबर 2017 के बाद आपको टैंकरों की दिल्ली में जरूरत नहीं पड़ेगी, घर घर के अंदर पानी पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है 2-3 साल रह गए हमारी सरकार को,
3 साल के अंदर दिल्ली की सारी कॉलोनियों के अंदर घर घर में पानी भी पहुंच जाएगा और सारी सड़कें भी बन जाएंगी दिल्ली में। हमारा मिशन है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर कोशिश करके दिल्ली के हर घर के अंदर, चाहे वो कच्ची कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गी बस्ती हो, हर घर के अंदर टूटी से पानी मिलना चाहिए। तो दिल्ली सरकार का मिशन है कि हम लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। इस दिशा में सरकार कई सारे कदम उठा रही है और दिल्ली में बरसात के पानी के संचयन का भी बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। ये पहली चीज। आने वाले 5 सालों में हम प्रयास करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो।